हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग करना सीखेंगे जो 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15 इन सभी से करना सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 12 से। तो 12 से जब हमको भाग देना होगा तो सबसे पहले पहला अंक देखेंगे तो यहाँ है 4, जो कि इससे छोटा है, इसलिए हमको दोनों अंक मिलाना होगा। जब दोनों अंक मिलाएंगे तो हमको 48 मिल जाएगा। अब हमको 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ही रह जाए या इसके बराबर आ जाए। तो 12 एक कम 12, 12 दूना हो जाएगा 24, 12 तियाँ हो जाएगा 36 और 12 चौक हो जाएगा 48। तो 12 चौक 48 मतलब 4 बार पहाड़ा पढ़ा जा रहा है, तो 48 हमको मिल रहा है। तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे और 48 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ हमको इसको घटाना है। अब जब हम इसको घटाएंगे तो 48, 8 से 8 गया 0, 4 से 4 घट गया तो 0। यहाँ पे अगला अंक हम उतार लेंगे 6। जैसे ही हम यहाँ पे 6 उतारेंगे, अब फिर हम देखते हैं कि 6 उतार लिया गया है, तो यहाँ 12 से 6 छोटा है, नहीं चल रहा है। तो अगला अंक जब 6 उतारा गया नहीं चल रहा है, तो उससे पहले अभी हमको क्या करना होगा, ये 6 इससे छोटा है तो पहाड़ा नहीं चल रहा है, और जब पहाड़ा नहीं चलता है तो दूसरा अंक उतारा जाता है। उससे पहले हमको यहाँ पर एक 0 लगाना होगा, तब हम ये वाला यहाँ पर उतार लेंगे, और जब यहाँ उतार लेंगे तो हमको मिल जाएगा 63। अब हमको पहाड़ा पढ़ना होगा कि 63 से ज़्यादा ना हो। तो 12 चौक 48, फिर 12 पंचे, 12 पंचे हमको मिल जाएगा 60 और 12 छंग 72, 12 छंग 72। तो यहाँ 72 अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 72 आ जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 60 आएगा। तो कम भले ही रह जाए, मतलब हम 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 5 बार पढ़ने पर हमको मिलता है 60। अब यहाँ पे 63 से 60 को घटाएंगे, तो 63 से 60 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 3, और यही 3 क्योंकि आगे अंक नहीं है, अब ये हम उतार चुके हैं, आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए ये 3 हमको मिल जाएगा शेषफल। ये 3 शेषफल मिल जाएगा, और ये हमको मिल जाएगा भागफल। इसको भागफल कहा जाता है। और यहाँ पर जिससे हम भाग देते हैं इसको भाजक कहा जाता है। भाजक, भाग देने वाला भाजक। जैसे का लग जाता है तो वाला शब्द का अर्थ निकालता है, जैसे चालक चलाने वाला और भाजक भाग करने वाला। तो इस प्रकार से ये सवाल हल करेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, अब यहाँ 12 से था, अब यहाँ हमको 13 से करना होगा। और जब 13 से करेंगे तो यहाँ पर 13 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 13 छंग 78। तो हमको 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तब जाकर ये 78 मिलता है। 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 बार पहाड़ा पढ़ा गया तो हमको 78 मिला, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे, 13 छंग हमको मिल जाएगा 78, यहाँ लिख लेंगे 78। इसके बाद अब जब 78 से 78 को घटाया जाएगा, 78 से 78 को जब घटाया जाएगा तो हमको 0 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगला अंक, क्योंकि सबसे पहले ये अंक देखा जाता है, क्योंकि ये छोटा था इसलिए दोनों मिलाया गया। अब 78 हुआ तो 13 का पहाड़ा 6 बार चला, 13 छंग 78। अब हम यहाँ घटाएंगे, घटाया गया तो 0 मिला। अगला अंक हम उतारेंगे यहाँ पर 6, और जब 6 उतार लेंगे तो 13 से 6 छोटा है, नहीं चल रहा है। और जब ना चले, अभी हमने बताया कि जब ना चले तो उससे पहले हमको यहाँ एक 0 लगाना होगा। उसके बाद ये वाले 9 हमको यहाँ फिर उतार लेना होगा, दूसरा अंक। अब यहाँ पर हमको मिल गया है 69, और जब 69 मिल गया है तो पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो। तो 13 पचे 65 और 13 छंग 78, तो 78 ज़्यादा हो जाएगा। 13 पचे
मतलब 5 बार अगर पढ़ते हैं तो 65 हमको मिलता है। तो यहाँ लिख लेंगे 5 और 13 पचे हो जाएगा 65। और जब 65 हमको मिला तो यहाँ पर अब घटाया जाता है, तो घटाएंगे तो 9 से 5 गया तो हमको मिलेगा 4, यहाँ 6 से 6 गया तो हमको 0 मिला। इस प्रकार से हमको यहाँ पर 4 शेषफल मिल जाएगा। ये हो जाएगा शेषफल, ये 4 हमको शेषफल मिल गया। और यहाँ पर ये होता है भागफल, अभी बताया गया, ये भागफल हो जाएगा। और ये भाजक और ये भाज्य, इसको कहा जाता है भाज्य। जिसको भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। तो देखते हैं अगला। तो इनसे थोड़ा ये अलग सवाल हैं जो नेक्स्ट हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझेंगे तो भाग अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं। पहला दिया है 14 से भाग देना है। तो 14 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 45 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम एक अंक अगर लेंगे तो 4 है जो बहुत छोटा है, इसलिए हमको 2 अंक मिलाना होगा। जब 2 अंक मिला लेंगे तो हमको 45 मिल गया। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 45 से ज़्यादा ना हो, या इसके बराबर आ जाए या इससे कम रह जाए। तो 14 एकम 14, 14 दूना हो जाएगा 28, और 14 तियाँ हो जाएगा 42, 14 तियाँ 42, और 14 चौको हमको मिल जाएगा 56। अब 56 तो ज़्यादा हो जाएगा 45 से, तो 14 चौको 56, मतलब 4 बार अगर पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमको इससे कम 3 मतलब 3 बार पढ़ना होगा। तो 14 तियाँ हमको मिल जाएगा 42। अब इस प्रकार से यहाँ पर अब हमको घटाना होगा। तो जब 5 से 2 गया तो हमको मिल जाएगा 3, यहाँ 4 से 4 गया तो हमको मिलेगा 0। तो 5 से 2 घटाया 3 मिला, 4 से 4 गया तो 0 मिला। अब हमको अगला अंक उतार लेना है। अगला अंक जब हम यहाँ नीचे उतारेंगे तो हमको मिल जाएगा 2। तो ये जब 2 उतारा तो हमको मिल गया 32। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 32 से ज़्यादा ना हो, भले ही कम रह जाए या इसके बराबर आ जाए। तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसके बराबर तो आएगा नहीं। तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, और 14 तियाँ करेंगे तो 42 हो जाएगा, जो कि 32 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 3 बार ना पढ़कर हमको 2 बार पढ़ना होगा। 14 एकम 14, 14 दूना 28। तो दूना मतलब 2 यहाँ लिखेंगे, तो 14 दूना ये हो जाएगा 28। तो इस प्रकार से अब इसमें हम घटा लेंगे, यहाँ माइनस निशान लगाएंगे और इसको घटा लेंगे। और जब घटाएंगे तो यहाँ पर हमको 2 से 8 घटाते हैं तो नहीं घट रहा है, तो 1 दहाई लिया, हो गया 12, 1 दहाई 10 होता है। तो जब 12 हो जाएंगे तो 12 से 8 घटेगा तो हमको मिलेगा 4, और अगला अंक हमको सामने सामने यहाँ पर उतार लेना है 4, ये हो जाता है 44। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 44 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 14 चौको 56, मतलब 4 बार पढ़ेंगे तो 56 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 42 आता है। तो 3 बार पहाड़ा चल रहा है। 14 1 2 3, 14 तियाँ 42, मतलब 3 यहाँ लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 42। अब यहाँ 44 से 42 को घटाएंगे तो 4 से 2 गया, 2 मिला, 4 से 4 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार से हमको 2 इसका जो है शेषफल मिल जाएगा, 2 शेषफल हो जाएगा। और ये भागफल होता है, ये भागफल होता है, और ये भाज्य होता है, और ये भाजक होता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 से भाग जब देना होगा तो कैसे भाग देंगे। तो एक अंक अगर मिलाते हैं तो 15 से बहुत छोटा है, इसलिए हमको 2 अंक मिलाना होगा। यहाँ हो गए 48। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 48 से ज़्यादा ना हो। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, और 15 चौको 60। 4 बार पढ़ते हैं तो 60 आता है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। और अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 45 मिलता है, जो इसके आसपास है। तो 1 2 3 बार पहाड़ा पढ़ा जाता है, तो 3 यहाँ लिखेंगे। तो 15 तियाँ हमको मिल जाएगा, 15 तियाँ 45, तो यहाँ लिख लेंगे 45।
और यहाँ पर अब यहाँ घटाया जाएगा, तो माइनस करेंगे जब, तो 8 से 5 गया, हमको मिल जाएगा 3, 4 से 4 घटाएंगे तो 0, और अगला अंक सामने सामने हमको उतार लेना होगा, तो ये 2 यहाँ पे उतार लेंगे, हमको मिल जाएगा 32। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे कि 32 से ज़्यादा ना हो, तो 15 दूना 30, और 15 तियाँ अगर पढ़ रहे हैं तो 45 होगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 3 बार ना पढ़कर हमको 2 बार पढ़ना होगा। तो 15 दूना हमको मिल जाएगा 30, और 32 से जब हम 30 को घटाएंगे, यहाँ माइनस लगेगा, जब घटाएंगे तो हमको 2 मिलेगा, और 3 से 3 गया 0। अगला हमको उतार लेना है सामने सामने यहाँ पर 1, और ये बात हमको ध्यान रखना है कि हर अंक जो है सामने सामने उतारा जाएगा। तो यहाँ पर 1 उतार लेंगे, और ये 2 यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ हमको मिल गया 21। अब पहाड़ा पढ़ेंगे कि 21 से ज़्यादा ना हो, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। इसलिए 2 बार ना पढ़कर 1 बार पढ़ेंगे, 15 एकम हमको मिल जाएगा 15, और अब इसमें से हम घटा देंगे। तो 1 से 5 घटेगा नहीं, इसलिए दहाई लेंगे, तो दहाई 10 होता है, तो 11 हो जाएगा। दहाई लिया तो 10 लिया मतलब, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 से 5 गया तो हमको मिल जाएगा 6। इस प्रकार से 1 दहाई चली गई थी, तो यहाँ 1 से 1 गया तो 0। तो इस प्रकार से हमको ये 6 मिल गया शेषफल। ये हो जाएगा शेषफल, और जिससे भाग दिया जाता है ये भाजक होता है, जिसको भाग दिया जाता है भाज्य होता है, और ये होता है भागफल। ये हो जाएगा भागफल, भागफल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये भाग के सवाल लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।